हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि एचडीएफसी फ्यूचर बैंक का 2.0 प्रोग्राम की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है, एंड इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद आपका जॉब रोल क्या रहेगा, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगी, एंड आपका सैलरी कितना रहेगा, एंड इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, कैसे आपका ट्रेनिंग होगा, जो भी प्रोसेस है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। ये प्रोग्राम एचडीएफसी बैंक के बिहाफ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपका मणिपाल एकेडमी इस प्रोग्राम को कंडक्ट करता है। तो इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको इसके वेबसाइट पे जाके आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए आपको पहले अपना ब्राउज़र ओपन करना होगा। आप इसको मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हो, डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप से भी आप अप्लाई कर सकते हो। गूगल पे जाके आपको सर्च करना है एचडीएफसी फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम 2.0 एंड यहाँ पे जो आपका फर्स्ट लिंक है आपको उसको ओपन करना है। एंड यहाँ पे आपका ऐसा वेबसाइट खुलेगा, इसका जो पेज है वो खुलेगा एंड यहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन है। अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी यहाँ पे, एंड उसके बाद आपको रजिस्टर करना है, फिर आपको आगे का प्रोसेस करना होगा। उससे पहले पहले हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या क्या डिटेल्स मेंशन्ड है एंड इस प्रोग्राम का क्या पूरा ओवरव्यू रहेगा। बाय द वे, ये एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर प्रोग्राम बैंकर्स 2.0 है एंड इनका ये एचडीएफसी फ्यूचर बैंकर्स 3.0 भी जल्दी ही आ जाएगा। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए हो, ताकि जब भी ये प्रोग्राम आए तो मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूँ। एंड इस प्रोग्राम के बारे में अब हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि ज्वाइन द फ्यूचर बैंकर्स 2.0 प्रोग्राम बाय एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के द्वारा ही ये प्रोग्राम आपको ऑफर की जा रही है, जो कि पावर्ड बाय मणिपाल है। एंड ये एक पीजीडीएम का प्रोग्राम है दैट विल हेल्प यू लॉन्च अ कैरियर इन बैंकिंग। अगर आपको बैंकिंग में कैरियर बनाना है तो ये प्रोग्राम आपकी हेल्प करेगा। एंड स्टार्टिंग में यहाँ पे सैलरी के बारे में मेंशन किया हुआ है कि इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद जब आप एक्चुअल बैंक को ज्वाइन करोगे तो जो आपका ग्रॉस सीटीसी रहेगा वो 5.59 लाख पर एनम का रहेगा। एंड ये आपका टोटल सीटीसी रहेगा। आपको जो इनहैंड सैलरी मिलेगा उसमें बहुत सारे डिडक्शन होते हैं, तो इनहैंड जो आपको अप्रॉक्स मिलेगा वो 38,000 से लेके 45,000 के अप्रॉक्स रहेगा। एंड आपका इनहैंड सैलरी पूरा डिपेंड करता है कि आप परफॉर्म कैसा करते हो, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर ही वो रहेगा। एंड इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद जब आप एक्चुअल बैंक को ज्वाइन करोगे तो आपका जो डेसिग्नेशन रहेगा वो डिप्टी मैनेजर का रहेगा। एंड ये बैंक में एक अच्छा एंड मिड लेवल मैनेजरियल पोस्ट होता है। एंड आपका जॉब रोल क्या रहेगा, आपकी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगी, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। एंड इस प्रोग्राम को करने के टाइम आप अर्न भी कर सकते हो, क्योंकि ये लोग स्टिपेंड भी प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम। एंड ये पूरा प्रोग्राम जो आपका होगा ये आपका 1 साल का होगा, 12 मंथ्स का प्रोग्राम होगा। एंड 7वें महीने के बाद से ही आप 100% सीटीसी का अर्न करना स्टार्ट कर दोगे। और ये एक पैन इंडिया पोस्टिंग लोकेशन है, मतलब कि जहाँ भी एचडीएफसी बैंक का ब्रांच होगा वहाँ पे आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। तो ये एक पैन इंडिया हायरिंग है एंड आपका जो फाइनल जॉब लोकेशन होगा वो पूरे इंडिया में आपका कोई भी एचडीएफसी बैंक के ब्रांच में हो सकता है। एंड यहाँ पे फॉर एनी इंक्वायरीज एक नंबर भी दिया गया है, तो अगर आपको कोई डाउट है अप्लाई करने से पहले या फिर किसी भी चीज़ को लेके, तो पहले आप उसको क्लियर कर लीजिए एंड उसके बाद फिर इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कीजिए। ओके, तब यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो आपका ट्रेनिंग प्रोसेस होगा वो कैसे होगा। तो ये पूरा 12 मंथ्स का प्रोग्राम है, 1 साल का, एंड ये डिवाइडेड होता है 3 फेज़ में। इसका जो फर्स्ट फेज़ होता है वो 4 मंथ्स का रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है एंड उसके बाद फिर 2 मंथ्स का इंटर्नशिप होता है एंड इसके बाद फिर 6 मंथ्स का ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है। और ये कोई ऑनलाइन प्रोग्राम नहीं है, इसमें आपको बेंगलुरु जाके मणिपाल एकेडमी को ज्वाइन करके वहाँ पे आपको ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ती है। 4 मंथ्स का जो आपका पहला फेज़ होता है ये आपका रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है और यहाँ पे आपको कैंपस में ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे कैंपस भी मेंशन किया गया है एट मणिपाल एकेडमी और बीएफएसआई कैंपस। तो 4 महीने के इस प्रोग्राम में आपको बैंक के फंडामेंटल्स आपको बताए जाएंगे, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाएगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सेल्स टेक्निक, बैंक के जो कंप्लायंस होते हैं या फिर जो डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होता है, जो भी आपका सॉफ्ट स्किल एंड कम्युनिकेशन का ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। एंड इस 4 महीने की ट्रेनिंग में आपको स्टिपेंड भी मिलता है, जो कि 5,000 पर मंथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो 4 महीने में जो टोटल आपको मिलेगा वो 20,000 आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सेकेंड फेज़ आपका इंटर्नशिप पीरियड रहेगा, जो कि आपका 2 मंथ्स का होगा और ये किसी भी एचडीएफसी बैंक के ब्रांच में हो सकता है। एंड इंटर्नशिप पीरियड में आप सीनियर्स के अंडर आप काम करोगे, जहाँ पे आप बैंक के कस्टमर्स को हो सकता है हैंडल करोगे या फिर कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस सेल भी कर सकते हो, वहाँ पे वो आपको सिखाएंगे। एंड ये आपका एचडीएफसी बैंक के ब्रांच में ही होगा एंड यहाँ पे भी आप अर्न कर सकते हो 10,000 पर मंथ, जो कि 2 महीने के लिए अगेन आपका जो टोटल अमाउंट होगा वो 20,000 होगा। एंड फिर इसको कंप्लीट करने के बाद आपका 6 मंथ्स का ऑन द जॉब ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट होता है एंड ये भी एचडीएफसी बैंक के ब्रांच में ही होगा एंड यहाँ पे भी आप अर्न करोगे और यहाँ पे आपका जो भी सीटीसी होगा उसका 100% आप अर्न करोगे। और जब ये पूरा ट्रेनिंग आपका 12 मंथ्स का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप ऑफिशियली बैंक को ज्वाइन करोगे और आपका जो जॉब लोकेशन होगा वो एचडीएफसी बैंक के किसी भी ब्रांच में हो सकता है पैन इंडिया में। ओके, तो अब यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन किया हुआ है, जो कि आपका सेल्स का रहेगा एंड आपका जो प्रोफाइल रहेगा वो पर्सनल बैंकर का रहेगा। यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन डाउनलोड करने का लिंक भी है, लेकिन इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये ऐसे ब्लैंक आ रहा है।
तो इसका डिटेल में जॉब डिस्क्रिप्शन मैं आपको बताता हूँ। तो ये एक पर्सनल बैंकर का रोल है एंड आपका इसमें सेल्स रहेगा, सेल्स करना पड़ेगा आपको। आपको कस्टमर का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना पड़ेगा एंड आपको नए कस्टमर को एक्वायर भी करना पड़ेगा। न्यू कस्टमर को एक्विजिशन करने का भी काम आपका रहेगा, नए कस्टमर बनाना, लीड जनरेट करना एंड आपके कस्टमर्स एंड क्लाइंट के साथ आपको रिलेशनशिप को भी बिल्ड करना होगा। आपका एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना होगा ताकि कस्टमर्स आपसे ही बैंकिंग के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ले एंड आप उसको एक अच्छा कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करो। तो रिलेशनशिप आपको मैनेज करना होगा, ग्रो करना होगा, मेंटेन करना होगा और आपके कस्टमर्स को आपको क्रॉस सेलिंग भी करनी होगी। आपके जो बैंकिंग के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होते हैं उसको क्रॉस सेल भी करना होगा। जो भी कस्टमर का प्रोफाइल है, जो भी उसका नीड है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को आपको सेल करना होगा। आपको सारी बैंक की पॉलिसीज़ एंड जो भी उनके प्रोसेस होते हैं उसको फॉलो करना होगा। जो भी उनके गाइडलाइंस है उसको आपको फॉलो करना होगा एंड इसमें आपको एक्वायर करना होगा फैमिली अकाउंट्स एंड डीपनिंग द बैंकिंग रिलेशनशिप एंड रिटेंशन ऑफ कस्टमर्स वुड बी सम ऑफ द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपका जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगा वो आपका कस्टमर के साथ डीप रिलेशनशिप बनाना होगा एंड कस्टमर को रिटेन करना, रिटेंशन ऑफ कस्टमर्स आपका जॉब रोल रहेगा। एंड ये आप कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे बताया गया है कि इसको आप अचीव करने के लिए आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। आपके जो भी कस्टमर्स है उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको बन के रहना पड़ेगा। मतलब कि अगर कस्टमर को कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरीज आता है तो वो आपको कॉल करेंगे, आप उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहोगे एंड कस्टमर को हैंडल करोगे, उसको सर्विस प्रोवाइड करोगे एंड आप उसको टॉप क्लास कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करोगे बाय फॉलोइंग द ऑपरेशनल गाइडलाइंस ऑफ द बैंक। तो ये तो हो गया जो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपको सेल्स करना होगा, कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज करना होगा, नए कस्टमर बनाने होंगे, आपको रिटेंशन करना होगा कस्टमर का। तो जब आप बैंक को ज्वाइन करोगे तो आपका जो काम रहेगा वो कस्टमर को बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल करना होगा। जैसे कि आपको क्रेडिट कार्ड सेल करना होगा, आपको करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने होंगे, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवाना होगा, एफडी करवाना होगा, लोन, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें आपको सेल करनी होगी। साथ ही जो कस्टमर के डाउट्स है, जो भी क्वेरीज है, उनको सॉल्व करना होगा। इनकेस अगर ब्रांच में कोई कस्टमर विजिट करता है तो उसको हैंडल करना भी आपका काम रहेगा। केवाईसी अपडेट करना एंड उसके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप को बना के रखना एंड नए कस्टमर को एक्वायर करना, ये सारी आपकी जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी। एंड कस्टमर को एक अच्छा कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपको फील्ड विजिट भी करना पड़ सकता है। तो ये था इसका जॉब डिस्क्रिप्शन एंड इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि कैसे आपको रजिस्टर करना है एंड क्या प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा जो आपको यहाँ पे सामने में शो करेगा एंड यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स फिल करके पहले रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा जिसमें आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी होगी एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे एंड इसके बाद जब आप इस फॉर्म को सबमिट करोगे तो उसके लिए आपको एक असेसमेंट फ़ी पे करना होगा। मतलब इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको एक छोटा सा असेसमेंट फ़ी पे करना होगा और उसके बाद फिर यहाँ पे आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा। आपका एक टेस्ट लिया जाएगा जो कि आप ऑनलाइन आप दे सकते हो एंड टेस्ट में क्वेश्चंस क्या क्या रहेंगे, तो आपका इंग्लिश से कुछ क्वेश्चंस रहेगा, कुछ न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चंस रहेगा, कुछ रीजनिंग से क्वेश्चंस रहेगा। यही सारी जो बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही रहेगा आपका। टेस्ट को क्लियर करने के बाद यहाँ पे आपका मणिपाल ट्रेनिंग रहेगा। आई थिंक इसके पहले एक इंटरव्यू भी होगा, इंटरव्यू भी हो सकता है, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। एंड जब आप सब कुछ क्लियर कर लेते हो उसके बाद फिर आपका मणिपाल में ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। ट्रेनिंग का जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया था और जब आप सक्सेसफुली ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद फिर आप बैंक को ज्वाइन कर लेते हो और इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सेल्स एंड रिलेशनशिप बैंकिंग फ्रॉम मणिपाल एकेडमी आपको प्रोवाइड किया जाता है और इसको कंप्लीट करने के बाद आप पर्सनल बैंकर बनते हो HDFC बैंक में। तो इस प्रोग्राम की अगर फीचर्स की बात करें तो 12 मंथ्स का ही प्रोग्राम होगा जो आपका ट्रेनिंग रहेगा एंड उसके बाद फिर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी पर्सनल बैंकर की HDFC बैंक में डिप्टी मैनेजर की और एक आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। और अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो अगर आप फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री होल्ड करते हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो एंड आपका डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में हो सकता है, चाहे आपने BBA किया है, BCom किया है, BA किया है, BTech किया है, BE किया है, फिर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। किसी भी डिसिप्लिन, किसी भी बैकग्राउंड के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं एंड आपका जो डिग्री है वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड होता है। तो फुल टाइम ग्रेजुएशन को ही लिया जाएगा, लेकिन अगर आपका डिस्टेंस लर्निंग है, अगर आप NIOS या ओपन स्कूलिंग करते हैं तो आई थिंक आप इसको अप्लाई कर सकते हो क्योंकि वो भी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड होती है। तो आप अप्लाई कर दीजिए या फिर आप उससे पहले आप जो इनके नंबर दिया गया था आप उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हो एंड अगर वो आपको बोलते हैं कि आप एलिजिबल हो एंड उसके बाद फिर आप अप्लाई कीजिए। एंड एज लिमिट की अगर बात करें तो अगर आपका एज 21 ईयर्स से लेके 28 ईयर्स के बीच है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम आपका एज 21 ईयर्स होना चाहिए एंड मैक्सिमम आपका एज 28 ईयर्स होना चाहिए। तो इसमें आपका सिविल स्कोर भी चेक होगा एंड आपका सिविल स्कोर इसमें लेस देन 720 होना चाहिए। या फिर अगर कोई है जिसका सिविल स्कोर नहीं है या फिर 0 या -1 शो कर रहा है तो वो भी एलिजिबल है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं।
एंड यहाँ पे ये भी लिखा है कि अबव 720 आर एलिजिबल। तो अगर आपने लोन लिया था कभी एंड उसको पे कर रहे हो, या फिर अगर आपका कोई ईएमआई है, तो आपका सिविल स्कोर होगा। और अगर आपका सिविल स्कोर 400 है, 600 है, 700 है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इनकेस अगर आप कोई लोन नहीं लिया है कभी, या फिर आपने कोई ईएमआई को ऑप्ट नहीं किया है, तो आपका सिविल स्कोर 0 या -1 शो करेगा, फिर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। बट आपका सिविल हिस्ट्री चेक होगा कि आप कैसे टाइम टू टाइम पेमेंट करते थे एंड कैसा आपका बैकग्राउंड है, जो आपका रहेगा हिस्ट्री वो चेक होगा कि आप टाइमली पेमेंट करते थे या नहीं, या फिर वो सारी चीज़ें चेक होगी। तो ये था आपका एंट्री रिक्वायरमेंट, एंड चाहे आप फ्रेशर हो या फिर वर्क एक्सपीरियंस है आपका, आप फिर भी इसको अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम क्राइटेरिया यही रहेगा, एंड अगर आप मीट करते हो तो आप इसको अप्लाई कर दीजिए। ओके, तो अब प्रोग्राम फीस के बारे में बात करते हैं। ये एक पेड प्रोग्राम है, तो यहाँ पे आपको फीस पे करना पड़ेगा। इसका जो प्रोग्राम फ़ी है वो 2,37,288 रुपीज़ है, एंड इसके ऊपर प्लस जीएसटी आपका चार्ज किया जाएगा। तो 12 महीने का ये प्रोग्राम होता है, 1 साल का, एंड उसके लिए टोटल फीस आपको अप्रॉक्स 2.5 लाख के आसपास आपको पे करनी पड़ेगी। और इससे आप लोन लेके भी पे कर सकते हो, जिसपे आपका 11.75% करके आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा। या फिर आप इसे सेल्फ फंड भी कर सकते हो, एंड आप पेमेंट 2 इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो ड्यूरिंग द प्रोग्राम। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से डिस्कस कर लेना है पहले, उसके बाद ही फिर आप पेमेंट कीजिए। एंड इस प्रोग्राम को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, तो उसके बारे में कुछ बताया गया है कि आपका कैसा करियर ग्रोथ रहेगा। आप रिलेशनशिप मैनेजर बन सकते हो, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बन सकते हो, रिलेशनशिप बैंकिंग हेड या फिर ब्रांच मैनेजर बन सकते हो, पर्सनल बैंकर ऑथराइज़र या फिर ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर और ब्रांच मैनेजर। ये सारी चीज़ें आप बन सकते हो, ऐसे आपका करियर ग्रोथ रहेगा। जैसा आप परफॉर्म करोगे, जितना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका ग्रोथ होगा। एंड यहाँ पे जो आपका फ़ीस मेंशन किया हुआ था, इस फीस में आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस एंड सब कुछ आपका इंक्लूडेड रहेगा। आपको वहाँ पे रहने दिया जाएगा, एंड जो खाना वाना प्रोवाइड किया जाएगा वो सब भी इंक्लूडेड रहेगा, लेकिन सिर्फ पहले 4 महीने के लिए। तो ये आपका सेल्स का प्रोफाइल रहेगा। तो आपको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे कुछ लाइन्स मेंशन किया है, जिसको आप पढ़ सकते हो। कुछ मिथ्स है जो आपको यहाँ पे बस्ट करके दिया गया है, तो आप एक बार इसको भी आप गो थ्रू कर सकते हो। तो ये था पूरा वीडियो HDFC बैंक के फ्यूचर प्रोग्राम 2.0 के बारे में। अगर इसका HDFC का फ्यूचर बैंक का 3.0 लॉन्च करेगा, तो उसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो भी मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। मुझको कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई सी ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।